बुर्गज़ीदा बुजुर्ग एक बार दरियाए दजला के किनारे से गुजर रहे हैं कि अचानक उनका पांव किसी सख्त चीज से टकराया। गौर से देखा तो पता चला कि वो किसी शख्स की बोसीदा खोपड़ी थी, और अल्लाह का करना देखें कि वो खोपड़ी उन बुजुर्ग से कलाम करने लगी और कहने लगी, ए मर्द नादा, एक वक्त वो भी था कि जब मैं एक बड़ी रियासत का बादशाह हुआ करता था। ये बोसीदा खोपड़ी जिसे तूने ठोकर मारी है, ये ताजे शाही से आरास्ता हुआ करती थी। किस्मत का पहिया मेरे हक में चल रहा था। मैंने इराक को फतह किया, फिर किरमान पर धावा बोला, मगर नागहानी मौत ने मेरी बढ़ती हुई पेशकदमी रोक दी और मेरा वही सर जिस पर कभी ताजे शाही सजा करता था, अब हशरातुल अर्ज की आमाजगाह से है। बहादुर शाह जफर भी एक बादशाह था नाज़रीन कराम। उसने इस वाक़े की मंजरकशी भी क्या खूब की है। फरमाते हैं, कल मेरा पाँव कासाए सर पे जो आ गया, कल मेरा पाँव कासाए सर पे जो आ गया, यकसर वो इस्तख्वान शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल राहे बेखबर, कहने लगा कि देख के चल राहे बेखबर, मैं भी कभी किसी का सरे पुर गुरूर था। ये जो गुरूर और तकब्बुर होता है ना नाज़रीन कराम, यही है असल फसाद की जड़। ये इंसान को तबाह बर्बाद करके छोड़ता है। दुनिया में सबसे पहला गुनाह जो किया गया था वो क्या था? वो तकब्बुर था। और नफ्स की बदतरीन बुराइयों में सबसे आखिर में पीछा छोड़ने वाली बुराई भी यही तकब्बुर होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां फरमाते हैं कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर, राई का दाना कितना सा होता है, राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। और ये भी आप ही का इरशाद गिरामी है नाज़रीन कराम कि क़यामत के रोज़ कुछ लोगों को चूंटियों की शक्ल में उठाया जाएगा। जैसे हम अपने इर्द गिर्द चूंटियों को देखते हैं, लोग उन्हें अपने कदमों से रोंदेंगे। अगर कोई पूछेगा कि चूंटियों की शक्ल में कौन लोग हैं, तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि ये वो लोग हैं जो तकब्बुर किया करते थे। इरशाद होता है कि चाहे कितना ही अकड़ लो, कितने ही जोर से पाँव मार कर चलो, कितना ही दंदनाते हुए चलने की कोशिश करो, तुम हमारी ज़मीन नहीं फाड़ सकते। हमारी मखलूकात बड़ी अजीम है, हमारी ये कायनात और इसकी वुसअत तुम्हारे तसव्वुर से भी मावरा है। तुम कितनी ही गर्दनें अकड़ा लो, कितनी ही ऊंची पगड़ियां पहन लो, फिर भी तुम पहाड़ों की बुलंदियों को नहीं छू सकते। तो ना इंसान ज़मीन को फाड़ सकता है, ना आसमान की बुलंदी को छू सकता है। तो फिर समझ नहीं आता कि आखिर गुरूर किस शय पर ये इंसान करता है। दुनिया में कौन सी चीज़ है जो इसकी अपनी है? क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा? कफन में नाज़रीन कराम जेब तक नहीं होती। कल तक जो हुक्मरान अपने वज़ीरों मुशीरों के हिसार में बड़े प्रोटोकॉल के साथ चलते फिरते थे, बड़े बड़े महल्लाते शाही में रहा करते थे, कहाँ हैं आज वो? बड़े बड़े दुनिया के आप किसी भी पॉलिटिशियन को देख लें, किसी भी बादशाह को देख लें, उनके मकबरे अब वीरान पड़े हैं। कोई ना उन पर चिराग जलाने वाला है, ना फूल चढ़ाने वाला है। और वो कहते हैं ना, बर मज़ारे माँ गरीबा ने चिरागे ने गुले, यानी उस गरीब के मज़ार पर न चिराग है न फूल। वही जिस्म जिन पर इंसान अकड़ता है, मरने के बाद बोसीदा हड्डियों का पिंजर बन चुके हैं। वो रोबदार आंखें जो कहर बरसाती थी, जिनसे लोगों को डराया जाता था, अब उन आंखों की जगह दो गहरे गड्ढों ने ले ली है। वही चेहरा जो लोगों की निगाहों का मरकज़ हुआ करता था, जिस चेहरे के ऊपर प्राउडनेस फील करते हैं हम, खुशामदी और चापलोस जिन्हें 14वीं का चांद कहकर गुरूर बढ़ा देते हैं, आज पहले दिन के चांद की तरह खोखला है।